नमस्कार मित्रों, आज हम लोग लिनक्स पढ़ेंगे। ठीक है। लिनक्स के बेसिक कमांड्स जो कि हमारे रोबोटिक्स में यूज होते हैं। और सिर्फ रोबोटिक्स में नहीं, नॉर्मली अगर आपको कभी भी लिनक्स चलाना हो तो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। और कमांड्स के अलावा स्टार्टिंग में हम ये देखते हैं ना कि लिनक्स के टाइप्स क्या होते हैं। क्योंकि क्या मतलब स्टार्टिंग से ओएस क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का, जिसपे आप सारे प्रोग्राम्स रन करते हैं। ओके, ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। मेनली आजकल क्या यूज होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, लाइनक्स और मैक ओएस। ठीक है, ये तीनों। और एंड्रॉइड के लिए ये तीनों जो है हमारे कंप्यूटर के लिए हो गया, और सॉरी मोबाइल के लिए एंड्रॉइड होता है। एंड देन जो भी आपके फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अगर डिवाइसेस हैं, जैसे एप्पल विजन प्रो हो गया, उसके लिए विजन ओएस बना है। तो आप कोई भी अगर नए टाइप का डिवाइस बनाते हैं तो उसको आपको नए टाइप का ओएस देना होगा। ठीक है। ऐसे रोबोटिक्स में हम रॉस यूज करते हैं, रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम। बट उसकी बात अब बाद में। ठीक है। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। लाइनक्स में कई टाइप के होते हैं, जैसे लेट मी शो यू। जैसे ये चार्ट में आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग में हमारा फर्स्ट टाइम लाइनक्स क्या बना है, 1992 में। ओके, बिल्कुल सबसे पहले। ठीक है, ईयर वाइज 1992 में आपका स्लैकवेयर आया, जो लाइनक्स का फर्स्ट वर्जन था। ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, स्लैकवेयर से आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ, कि क्योंकि ये ओपन सोर्स था। ओपन सोर्स मतलब क्या है कि कोई भी इसमें एडिट चेंजेस कर सकता है। ठीक है। तो लाइनक्स लोगों के पास आए, लोगों ने इसको मॉडिफाई करा। तो ये 1992 में आपने ये एसएलएस से हमारा स्लैकवेयर बना। ठीक है। अब आपका स्लैकवेयर को लोगों ने मॉडिफाई करा। स्लैकवेयर से 93 में जैसे आप देख सकते हैं सूस बना, और फिर स्लैकवेयर के दूसरे किसी कोड से एमनेस बना। ये सारे लाइनक्स के अलग अलग वर्जन्स बनते गए। ठीक है। तो ये स्पेशली जिन लोगों को इसकी जरूरत है वो यूज करते हैं। उसके बाद स्लैकवेयर के अलावा दूसरा डेबियन का एक अलग कोड बेस, ये स्लैकवेयर से शायद नहीं बना है आई थिंक। तो ये अपना खुद का स्टार्टिंग है। जैसे स्लैकवेयर इंडिविजुअल बना, वैसे डेबियन भी इंडिविजुअल बना। अब डेबियन से क्या हुआ, डेबियन से आपके बहुत सारे लोगों ने डेबियन को यूज करा। ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि डेबियन से ये सारी ब्रांचेस निकली हैं। ये तो अब रिसेंट में निकली हैं, उससे पहले और पहले और पहले और पहले और पहले। ठीक है। स्टार्टिंग डेबियन देखते हैं। डेबियन का ये ब्रांचेस तो हैं, आपको दिख गई हैं। ओके। उसके बाद ये है उबुंटू। उबुंटू जो कि मैं यूज कर रहा हूँ। ये आपको सेटअप जो दिख रहा है ना, उबुंटू है ये। ऐप सेंटर छोड़िए, ये छोड़िए, इस पे वापस आते हैं। तो अब उबुंटू, डेबियन का यूज करके किसी ने उबुंटू बनाया, मतलब उबुंटू में आपको जो कमांड्स होंगी वो डेबियन की कमांड से ही डिराइव्ड है। ठीक है। उबुंटू और डेबियन की कमांड अप्रोक्सीमेटली सेम होती है, आप कह सकते हैं। वैसे ज्यादातर लिनक्स की कमांड सेम होती हैं। ठीक है। बट इनकी बिल्कुल ही काफी ज्यादा लाइब्रेरीज भी सेम होती हैं। तो उबुंटू से फिर किसी और ने ड्राइव करके बनाया ये उबुंटू ब्रेस, उबुंटू टॉर्च और ये सब। ठीक है। लुबुंटू एंड उबुंटू, तो मैनी। ठीक है। उसके बाद उबुंटू के अलावा एक और अलग ब्रांच, रेड हैट लाइनक्स भी होते हैं। रेड हैट एक डिस्ट्रो हो गई लाइनक्स की, ये भी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रो हो गई। और इससे फिर लोगों ने और चीजें बनाई हैं, जैसे एंटरप्राइज वाली लाइनक्स जो है, और ओरेकल एंटरप्राइज। ठीक है। फेडोरा, ये सब आपकी कंपनीज भी यूज होते हैं। ओके। ठीक है। उसके बाद ये फिर इंडिविजुअल ऐसे थोड़ी कम यूज वाली डिस्ट्रोज हो गई। उसके बाद ये आपका, ये और भी बहुत सारे डिस्ट्रोज हैं। लाइनक्स की डिस्ट्रो कोई कम नहीं है। ठीक है। मैं जो है इससे पहले आर्च लाइनक्स यूज करता था। स्टार्टिंग में तो विंडोज ऑब्वियसली सबको उसी से स्टार्ट करता। हाँ, ये आर्च लाइनक्स था ना। मैं स्टार्टिंग में ना विंडोज से आर्च लाइनक्स पे स्विच करा था। आर्च ये एक डिस्ट्रो पे स्विच करा था। कहाँ है वो, एंडेवर ओएस पे स्विच करा था मैं। देखा है इसमें, बताओ, इसमें लिखा भी नहीं है। तो यहाँ पे इसका मतलब ना सारी डिस्ट्रोज मेंशन ही नहीं है, इसके अलावा और भी होती हैं। ठीक है। तो पहले मैं आर्च यूज करता था, और अब मैं उबुंटू यूज करता हूँ। और फिर उबुंटू, और आपका जैसे रोबोटिक्स में आपका और होता है, सर्च करते हैं पाई ओएस, रास्पबेरी पाई के लिए। तो ठीक है, ये आपकी लाइनक्स डिस्ट्रोज हो गई। लाइनक्स की क्या बेसिक कमांड्स क्या है आपकी लाइनक्स की। आप स्टार्टिंग में, जैसे आप अगर विंडोज में होते हैं, एक होम डायरेक्टरी में होते हैं। ठीक है। जैसे इसको खोलते हैं, ये हमारी
होम डायरेक्टरी है, जहाँ आपकी यू कैन से आपकी सी ड्राइव है, ओके, और आपके सारे फाइल्स फोल्डर्स यहाँ पे शो होते हैं। या आप टर्मिनल खोलते हैं, टर्मिनल से यहाँ ज्यादातर काम लाइनक्स में टर्मिनल से होता है। तो ये आपने टर्मिनल ओपन करा, ओके, टर्मिनल में आपने पहले आपने चेक किया कि आप कौन सी डायरेक्टरी में हैं। आप होम डायरेक्टरी में होंगे, ठीक है। पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी मतलब प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी आपने करा। ये मैंने चैट जीपीटी यहाँ पे इसलिए खोल रखा है कि जस्ट मैं कोई चीज स्किप ना कर दूं, और ठीक है। तो अदरवाइज मैं यहाँ बता रहा हूँ, पीडब्ल्यूडी मतलब प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, जो आपकी होम, और होम के अंदर जो आपका यूजर यूजर है, तो आप करेंटली इस डायरेक्टरी में है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको डायरेक्टरी, इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें हैं, करेंटली आप इस लोकेशन पे हैं, इस लोकेशन पे आपकी क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो आपकी उसे हम लिस्ट करते हैं कि हमारे जैसे ये है ना, ये हमारी कमांड हो गई, ठीक है। हमारी कमांड का फॉर्मेट क्या होता है, हमने पहले कमांड लिखी, ये जो भी कमांड है, उसके बाद हमने ऑप्शंस लिखे, कमांड के साथ ऑप्शंस, और उसके पीछे आर्गुमेंट्स ऐसे लिखते हैं, ठीक है। हमको देखना है कि हमारी करंट डायरेक्टरी में क्या चीजें हैं, तो हम लिखते हैं ls, लिस्ट कमांड, ठीक है। तो ये आपकी करंट डायरेक्टरी, जिस आप डायरेक्टरी में हैं, या आपकी डायरेक्टरी का नाम है, या ठीक है, इस जिस आप डायरेक्टरी में हैं, उसमें आपकी क्या क्या आइटम्स है, ऑल द आइटम्स ये लिस्ट करता है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे ये खोला था, फाइल्स खोला था, ठीक है। तो आपने ये सारा आपका लिस्ट हो गया होम पे, ओके। तो ऐसे ही आपका ये सारा लिस्ट हो गया, ठीक है। अब आपको मान लीजिए लिस्ट करना है कि आपका वीडियोस में क्या है, ls वीडियोस, ठीक है। वीडियोस में आपकी वीडियोस एक फोल्डर है, जैसे ये ना, ये आपकी एक फाइल है, ओके, और ये सारे आपके फोल्डर्स हैं, ये आपके कलर का डिफरेंस है। वीडियोस एक फोल्डर है। तो हमने करेंटली जब हम इस पोजीशन पे हमने लिस्ट करा, ls करा, ठीक है। ls याद रखना है, और कुछ नहीं। ls करा, तो आपका कंटेंट सारा दिख गया कि यहाँ पे क्या है, ठीक है। अब हम वीडियोस में देखना है कि हमको वीडियोस के फोल्डर में क्या है, वीडियोस डायरेक्टरी में क्या है। तो आपने ls वीडियोस करा, तो आपको दिख गया कि उसके अंदर क्या है, ls डैश ए, ठीक है। इससे आपकी ना हिडन चीजें, जैसे आपने नॉर्मली ये सब चीजें थी ना, लेकिन बहुत सारी फाइल्स आपकी हिडन होती हैं। हिडन कौन होती है, जिन फाइल या फोल्डर के नेम के से पहले डॉट लगा देते हैं, ये डॉट, ओके, ये डॉट दिख रहा है, ये डॉट लगा देते हैं, ये हिडन फोल्डर्स होते हैं या फिर फाइल्स होती हैं। जैसे ये फाइल्स हैं, हर कलर का एक डिफरेंस मीनिंग होता है। ये आई थिंक ये वीडियो फाइल है, और ये तो नॉर्मली कुछ होगी, पता नहीं, ये आपके फोल्डर्स के कलर हो गए, ठीक है। ठीक है, डॉट अगर डैश ए करेंगे ना, तो ऑल, लिस्ट ऑल इसका मतलब है। ls स्पेस डैश डैश हेल्प, किसी भी कमांड के आगे अगर आप ऐसे डैश डैश हेल्प लिख देते हैं ना, तो आपको उस कमांड की डिटेल्स दे देता है, ओके। उस कमांड का आप कैसे यूज करना है, जैसे डैश ए से मैंने बोला ना, डैश ए मतलब ऑल, डू नॉट इग्नोर एंट्री स्टार्टिंग विद डॉट, मतलब हिडन फाइल्स जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। फिर डैश ए इसका कुछ और मीनिंग है, डैश बी का कुछ और मीनिंग है, ओके। देन आप यूज करेंगे, ये भी कभी कभी यूज कर, ये वाला भी यूज करा है कभी कभी, ठीक है। तो ओके, अब आपकी जैसे स्क्रीन फुल हो गई है, आपका स्क्रीन पे बहुत सारी चीजें हो गई हैं, आपको नहीं चाहिए, आप कुछ टाइप कर रहे हैं, तो नीचे लास्ट लाइन में सिर्फ टाइप हो रहा है, स्क्रीन आपको एम्प्टी करनी है। उसके लिए क्या करेंगे, CLEAR, ओके, क्लियर, नाइस, नाइस एंड क्लीन, ठीक है। अब क्या करना है, आपको डायरेक्टरी चेंज करनी है। आप आप अभी करंटली इस डायरेक्टरी में, अब आपको लेट से कि कोड के फोल्डर में जाना है, CODE, ठीक है। तो क्या करेंगे, CD मतलब चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। और फिर अपनी डायरेक्टरी का नाम CODE, ठीक है। तो करेंटली आप यहाँ पे हैं, और आगे आप कोड डायरेक्टरी में जा रहे हैं, ओके। नाउ यू सी, आप कोड डायरेक्टरी में आ गए, ठीक है। ये चीज समझ आई। मान लीजिए अगर आपको दोबारा चेंज करनी है, तो ls कोड में ये दो फोल्डर्स हैं। अब आपको लेट से कि किसी एक में जाना है, CD स्पेस और ROBOT, आप, ठीक है। आप ना, आपने जब चेंज करी, ये देखिए, ये दिख रहा है, पहले कोड में थे, सॉरी, पहले कोड में थे, तो ये था, ये आपकी ना होम डायरेक्टरी की है। इससे पहले ये चीज जो टिल्डे सिंबल है, ये आपकी होम डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप होम डायरेक्टरी के आगे आपका सीक्वेंस, आप पहले होम डायरेक्टरी में से कोड में गए,
ठीक है, इसका क्या मीनिंग है, होम डायरेक्टरी में थे उसमें कोड में गए, फिर कोड में रोबोट में गए। ओके, अब आप लिस्ट कर सकते हैं जो भी है। ठीक है, तो और उसके बाद अगर आपको ये तो आप डायरेक्टरी चेंज करते हैं, सीडी स्पेस रोबोट आप नेक्स्ट डायरेक्टरी में जा रहे हैं। अब मान लीजिए आपको बैक जाना है, ठीक है, आपको रोबोट से वापस कोड में जाना है, तो क्या करेंगे, तो ऐसे करेंगे क्या कि सीडी कोड ना, क्योंकि जब आप होम डायरेक्टरी में थे तो आप कोड कर सकते थे। करेंटली आप आपके पास क्या क्या है, जो आपने लिस्ट करा, एलएस करा हमने, ठीक है, तो आपको 1df नाम का फोल्डर मिला, आपको कोड नाम का कोई फोल्डर नहीं मिला, तो आप कोड में नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे भी, ठीक है, तो वो इसके आगे होगा, यहाँ आगे कोड लिख के आएगा, आप इसमें नहीं जा रहे। तो हमको क्या करना होता है, सीडी स्पेस डॉट डॉट, ठीक है, इससे हम एक डायरेक्टरी अप मूव करते हैं। पहले हम क्या कर रहे थे, एक डायरेक्टरी डाउन मूव कर रहे थे, होम से कोड में गए, कोड से रोबोट में गए, लेकिन अब हमको एक डायरेक्टरी अप मूव करना है, तो सीडी स्पेस डॉट डॉट कोड में गए, ठीक है, फिर से सीडी स्पेस डॉट डॉट। अब हमको क्या करना है, हमने ls स्पेस डैश l स्लैश होम, इससे हमारा क्या क्या हुआ, ये जस्ट एक कमांड दिखाने के लिए कि कमांड क्या है, एग्जाम्पल हमारी होम डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, तो वो ये शो कर रहा है। नेक्स्ट क्या कमांड्स हैं, ठीक है, पीडब्ल्यूडी मैंने आपको बता दिया, पीडब्ल्यूडी हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी को प्रिंट करता है, ls हमारी फाइल्स को लिस्ट करता है, ls स्पेस डैश l, ls स्पेस डैश l क्या करता है कि आपकी जो भी कोई फोल्डर्स या फाइल्स हैं, सबकी डिटेल्ड इन्फो आपको शो करता है कि ये मॉडिफाई हुआ, किस डेट को बना, या ठीक है क्रिएट हुआ, और ये आपकी क्या है, ये यूजर परमिशंस है, ठीक है, RWX मींस रीड राइट एग्जीक्यूट। अगर आपकी अगर मेरे पास सिर्फ आर परमिशन है, तो ना उस वो इस लेट से ये एक फाइल है, ठीक है, इसकी मेरे पास सिर्फ रीड परमिशन है, तो इसको मैं पढ़ सकता हूँ या देख सकता हूँ, मॉडिफाई नहीं कर सकता। अगर इसको मॉडिफाई करना है तो उसके लिए मुझे राइट परमिशन चाहिए। और एग्जीक्यूट मतलब अगर ये आपका कोई कोड जैसा फाइल है, ठीक है, उसको आपको रन करना है, तो उसके लिए आपको एग्जीक्यूट परमिशन होना चाहिए, मतलब ये एक्स होना चाहिए, ठीक है, RWX, इन ये तीन मतलब समझ आ गया। ओके, नेक्स्ट, ठीक है, ls डैश ए मैंने बता दिया हिडन फाइल्स को लिस्ट करने के लिए। ओके, cd_dir, इससे हमने क्या करा, हमने डायरेक्टरी अगर चेंज करनी है, cd स्पेस code, ओके, cd स्पेस डॉट डॉट cd। अगर आपने डायरेक्टरी चेंज करी और डायरेक्टरी चेंज करते करते गलती से इधर उधर चले गए, तो आपको सिर्फ करना है cd, ये दबाना है, ठीक है, लेट्स से आप बैक गए, ओके सॉरी, एक एक्स्ट्रा, cd स्पेस डॉट डॉट, cd स्पेस डॉट डॉट आपने 10-15 बार कर दिया। अभी आप कहाँ हैं, एकदम होम, आप हार्ड डिस्क के एकदम सी ड्राइव लेवल पे हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ से वापस से आपकी ओरिजिनल क्या थी, ओरिजिनल आप यूजर में थे अपने, ठीक है, वहां पे जाना है। अभी आप इस पे हैं, वापस ही उस पे जाना है, तो cd सिंपल, ठीक है। इसके बाद ये हो गया, ठीक है। हाँ, अब मान लीजिए आप, हम किस में जाते हैं, हम लेट्स से डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ls स्पेस, कुछ इसमें है क्या, डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी नहीं है ना डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है, तो cd स्पेस डॉक्यूमेंट्स, doc। अगर आपको ना, आपने कुछ पार्ट लिख दिया है doc, उसके बाद आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, टाइप करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ टैब दबा देना है, अपने आप हो जाएगा वो, अपने आप आ जाएगा, ठीक है, और फिर एंटर करा। अब आपको क्या करना है, अब लेट से आपको एक नई फाइल क्रिएट करनी है, फाइल से पहले आपको लेट से एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको डायरेक्टरी क्रिएट करनी है कि हमारी उबुंटू, उबुंटू नहीं, मैथ्स, ठीक है, तो mkdir स्पेस maths, ओके, और एक mkdir स्पेस क्या बोले,
क्या बोलते हैं उसको, प्रोग्रामिंग, PROGRAMING, ठीक है, MKDIR स्पेस MECACNICL। अब इससे क्या हुआ कि हमने डॉक्यूमेंट्स में पहले एलएस डॉक्यूमेंट्स करा था, ठीक है, कुछ भी नहीं आया था, ठीक है, एम्प्टी आया था। लेकिन अब हम जब एलएस डॉक्यूमेंट्स कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स में एलएस कर रहे हैं, तो आपकी ये तीन चीजें आ रही हैं, मैथ्स, मैकेनिकल, प्रोग्रामिंग। क्यों? क्योंकि आपने अभी अभी ये तीनों चीजें हमने क्रिएट करी हैं, एमकेडीआईआर, ठीक है। और फिर लेट से हमको इस डायरेक्टरी की कोई जरूरत नहीं है, इसने, ठीक है, इसकी कोई लेट से मैथ्स की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो RMDIR स्पेस METHS। ध्यान रखना है ये काम करते हुए कि हम करेक्ट फोल्डर में हैं और हमको करेक्ट करना है, क्योंकि हमने कुछ गलत डिलीट नहीं करना है। RMDR मैथ्स डिलीट हो गई, अब करने से एलएस करने से क्या आ रहा है, सिर्फ ये दो आ रहा है, ठीक है। नाइस, ये तो समझ आ गया। अब RMDIR स्पेस अगर हम करते हैं ME, मैकेनिकल, और साथ में P, प्रोग्रामिंग। अब इससे क्या हुआ, हमने दो चीजें लिखी तो आपकी दोनों चीजें डिलीट हो गई, ठीक है, दोनों चीजें डिलीट हो गई। क्लियर करते हैं। अब हमको क्या करना है, अब हमको एक फाइल क्रिएट करनी है, लेट से माई फाइल, ओके, .txt। इससे हम कैसे करेंगे, अगर हमको फाइल क्रिएट करनी है तो TOUCH, टच स्पेस FILE, फाइल वन, या फाइल .txt, या कोई सी भी फाइल, जैसे आपको फाइल क्रिएट करनी है, हमको सिंपल से टेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी है, तो फाइल .txt, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, एक फाइल आ गया आगे, बस फाइल .txt, ठीक है। अब इससे हम क्या करना है, हम ऐसे कर सकते हैं, अब हमको फाइल को एडिट करना है, लेट्स से, तो चलिए वो चीज बाद में। हमने फाइल को ये करा, क्रिएट करा, ठीक है। आपको फाइल को अगर डिलीट करना है तो RM स्पेस फाइल .txt, ठीक है, डिलीट हो गई, फाइल भी डिलीट हो गई, क्रिएट भी कर लिया, डिलीट भी कर लिया, ठीक है। अच्छा, ये R-R हमारा रिकर्सिव रह गया ना, रिकर्सिव। देखिए, अगर हम एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं MKDIR स्पेस METHS, ओके, फिर CD स्पेस मैथ्स में जाते हैं, फिर अब हम क्या करते हैं, इसमें एक और डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, MKDIR स्पेस समथिंग, लीनियर अलजेब्रा, LINEAR। देखिए, अब ऐसे ALGEBRA, आप ऐसे नाम नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि इससे कंप्यूटर को ये नहीं पता कि क्योंकि बीच में स्पेस आ रहा है ना, तो बीच में स्पेस नहीं आना चाहिए, तो आपने डबल कोट्स में नाम लिखना है, ठीक है, समझ आ गया। तो LS, लीनियर अलजेब्रा, ठीक है, डबल कोट्स या आई थिंक सिंगल कोट्स में लिख सकते हैं। और आप अगर आपका सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो स्पेस लगा के ही, CALCULUS, अरे यार स्पेलिंग गलत हो गई, कोई बात नहीं, ठीक है, LS CD स्पेस डॉट डॉट। अब हम बैक जाते हैं, अब हमको क्या करना है, मैच को अब हम दोबारा डिलीट करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। RMDIR ऐसे ही करा था, METHS, हमने अगर ऐसा ट्राई करा तो ये बोल रहा है कि नहीं, ठीक है, फेल टू रिमूव। क्यों? क्योंकि मैथ्स डायरेक्टरी में हमने अभी अभी फाइल्स क्रिएट करी हैं, मैथ्स डायरेक्टरी में हमने ये लीनियर अलजेब्रा और कैलकुलस, ये दोनों फाइल्स, सॉरी, ये दोनों एक्स्ट्रा फोल्डर्स या फाइल, जब भी उसमें कोई डेटा होता है ना, तो वो नहीं डिलीट होता। फिर उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको डेटा के साथ डिलीट करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि आपका डेटा इंपॉर्टेंट डिलीट ना हो। लेकिन अगर आपको पता है कि हाँ, हमने ये फोल्डर गलती से हमने क्रिएट कर दिया है और इसके अंदर डेट हमने गलती से गलत डेटा आ गया है, ठीक है, आपको सब कुछ डिलीट करना है, ठीक है, फोल्डर पूरा डिलीट करना है, तो आप क्या करेंगे, RM स्पेस -R, ठीक है, और उसके बाद आपने फोल्डर का नाम लिखना है, METHS, ओके, यस। अब आपका क्या हुआ, डिलीट हो गई, ठीक है। नाउ अब आपको लेट से
यार यहाँ पे यार क्या बताया ChatGPT, नई फाइल क्रिएट करना तो बताया भी नहीं है। नई फाइल, कॉपी फाइल, चलिए आपकी बेस, हाँ नई फाइल की कमांड हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अ, अभी आपने लेट्स से एक फाइल क्रिएट करी, टच स्पेस नोट वन वन डॉट टी एक्स टी, ठीक है। वेट, टच स्पेस नोट वन डॉट टी एक्स टी, क्या कर रहा हूँ। ओके, अब आपकी एक नोट वन डॉट टी एक्स टी आ गई। ओके, अब आपने नोट वन डॉट टी एक्स टी आपकी मान लीजिए पहले से थी, उसमें कुछ डेटा लिखा हुआ था, डेटा लिखने में अभी बताऊंगा, डेटा लिखा हुआ था उसमें, ठीक है। अब आपको वही डेटा कॉपी करना है, ठीक है। एक नोट वन डॉट टी एक्स टी को आपको दूसरी फाइल में नोट टू डॉट टी एक्स टी में कॉपी करना है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, सीपी, सीपी मीन्स कॉपी, कॉपी नोट नोट वन डॉट टी एक्स टी टू नोट टू डॉट टी एक्स टी। नाइस। अब इससे क्या हुआ, अब आपकी इसी लोकेशन पे, करेंटली आप इस फोल्डर में था ना, इसी लोकेशन पे आपकी कॉपी हो गई, ठीक है। अगर आपको किसी और लोकेशन से कॉपी करनी है तो आपको यहाँ पे ना पूरी लोकेशन देनी पड़ेगी। यहाँ से कॉपी करनी है हमको, ठीक है, कहाँ से कॉपी करनी है और कहाँ पे कॉपी करनी है, यहाँ भी पूरी लोकेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। लेट से कि आपको नोट वन डॉट टी एक्स टी आपको कॉपी करनी है डॉक्यूमेंट्स की जगह डाउनलोड्स फोल्डर में, ठीक है, या cd स्पेस डॉट डॉट ls, है ना। मैं फोल्डर क्रिएट करता हूँ, टेम्प, ओके, cd स्पेस टेम्प। हमको, अब देखिए हमको ना ये वाली पुरानी वाली नोट वन डॉट टी एक्स टी जो कि डॉक्यूमेंट्स में थी, इसको हमको कॉपी करनी है टेम्प में, करेंटली टेम्प में, ठीक है। इससे इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉपी सीपी स्पेस पुरानी वाली, ये हमकी लोकेशन लिखनी है हमको, या तो आप पूरी लोकेशन लिखिए कि स्लैश होम स्लैश आपका यूजर नेम जो है, ठीक है, स्लैश डॉक्यूमेंट्स स्लैश नोट वन, बहुत ज्यादा नोट वन डॉट टी एक्स टी, ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा हो जा रहा है ना। तो इसके लिए आपके पास शॉर्टकट क्या है कि यहाँ से आपका होम, होम लोकेशन आपकी ये या भी होम लोकेशन है, इसकी जगह आपको सीधा क्या करना है, टीपी, ये आपको टिल्डे सिंबल यूज करना है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे है, जैसा कि हम पहले टिल्डे सिंबल का यूज देख चुके हैं। ये डॉक्यूमेंट्स क्या है, ठीक है, इससे आपकी होम लोकेशन सीधा रेफर होती है, ठीक है। नोट वन डॉट टी एक्स टी टीपी, इसको हमने कॉपी करा, कहाँ करा, टेम्प में। डायरेक्टली अगर यहाँ भी आप लिखे ना नोट टू डॉट टी एक्स टी, तो अपने आप यहाँ पे, या यहाँ पे आप नोट वन डॉट टी एक्स टी भी सेम नाम से क्रिएट कर सकते हैं, तो आपकी करंट फोल्डर के अंदर ये बन जाएगा, ठीक है। नहीं तो हम प्रेफर करते हैं कि यहाँ पे पूरी लोकेशन लिखें, लेकिन हम बिना उसके भी कर सकते हैं, ओके। ls, यहाँ पे हमने पूरी लोकेशन लिखी है, और यहाँ पे हम करंट फोल्डर का यूज, सिर्फ करंट फोल्डर में ही कॉपी होगा ये करके, यहाँ पे भी, बट आप नोट टू डॉट टी एक्स टी को ऐसे करिए स्लैश, ठीक है, टेम्प स्लैश नोट टू डॉट टी एक्स टी। अगर हमने नोट वन डॉट टी एक्स टी पे ही वापस से करा, इससे क्या हुआ, वो चीज ओवर राइट हो गई, नोट टू डॉट टी एक्स टी में जो डेटा था वो नोट अब की बार इस नोट वन डॉट टी एक्स टी में आ गया, मतलब वो ओवर राइट हो गया डेटा, ठीक है। अब क्या करना है, लेट हम क्लियर करते हैं स्क्रीन, सी एल ये आर, ओके, ये देख लिया, कॉपी देख लिया, मूव करना है, मूव करना है, मूव क्या करना है, तो क्या, हमने क्या करा, हमारा डॉक्यूमेंट्स में था ना एमवी स्पेस नोट वन एंड, हमारा करेंटली क्या है, नोट वन डॉट टी एक्स टी, ठीक है। इसको हमको एक न्यू फाइल नोट टू डॉट टी एक्स टी में मूव करना है, ठीक है। तो एमवी स्पेस नोट, ये नोट वन डॉट टी एक्स टी स्पेस एन ओ टी ई टू नोट टू डॉट टी एक्स टी, इससे क्या हुआ, ls, आपकी ओरिजिनल फाइल जो है नोट वन डॉट टी एक्स टी वो मूव हो गई नोट टू डॉट टी एक्स टी में, सारा डेटा इसमें आ गया, ठीक है। और ओरिजिनल डिलीट हो गया, क्योंकि अब मूव में यही होता है, ओरिजिनल डिलीट हो जाता है और नया मिल जाता है डुप्लीकेट, और कॉपी में क्या होता है, ओरिजिनल भी रहता है और नया भी बन जाता है, ठीक है। मूव हो गया हमारा,
जैसे हमने rm.-r करा था ना, तो एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर, उसके अंदर तीसरा फोल्डर, उसके अंदर सारी फाइल्स, और अंदर जितने भी फोल्डर्स हैं, जितनी भी फाइल्स हैं, सारे डिलीट हो जाते हैं। तो इसका मतलब यही है बस। हमने ये फाइल को क्रिएट करा था, ठीक है, note1.txt। हमको व्यू करना है कि इसके अंदर कंटेंट क्या है। तो हम कैसे करेंगे, cat स्पेस note1.txt। इससे हम क्या करते हैं, फाइल को हम रीड कर रहे हैं, जो कि अभी कुछ भी नहीं है, कुछ भी आया कुछ नहीं आया। मैंने एंटर करा, जैसे ये लिखा मैंने एंटर करा, एंटर, कुछ भी नहीं आया। क्या होना था, यहाँ पे कंटेंट आना था हमको। कुछ क्यों नहीं आया, क्योंकि इस फाइल में कुछ लिखा ही नहीं है ना, क्योंकि हमने अभी भी फाइल क्रिएट करी, हमने कुछ लिखा तो नहीं फाइल में। लेट्स से हमको इस फाइल में लिखना है। तो आपके पास ना एक तो नॉर्मल यूजुअल तरीका है, जैसे विंडोज वाले यूजर्स करते हैं, ठीक है। क्या है वो, कि हमने ये फोल्ड खोला, फाइल हमने ढूंढी कि टेम्प क्या है, फिर हमने फाइल को ओपन किया, ठीक है। फिर हमने लिखा कि अ, जय श्री राम, ठीक है। और फिर हमने फाइल को सेव किया, ठीक है। फिर हमने फाइल को क्लोज कर दिया, ठीक है, क्लोज कर दिया। अब क्या हुआ इससे, अब हम अगर इसको रीड करते हैं, ठीक है, ये आपका लिख के आ गया, है ना, ठीक है, ये आपको समझ आ गया। बट हमको ये काम नहीं करना, हमको ये काम डायरेक्टली टर्मिनल से करना है, हमको इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना, ये विंडोज वाला काम नहीं करना। हम टर्मिनल से कैसे करेंगे इसको, ठीक है। तो टर्मिनल में आपके होते हैं, नैनो आपका एक टेक्स्ट एडिटर होता है, जैसे ये अभी ग्राफिकल टेक्स्ट एडिटर था, नैनो होता है, विम होता है, ये आपके टर्मिनल के टेक्स्ट एडिटर होते हैं। टर्मिनल टू टर्मिनल में ही सब कुछ हो जाता है। क्या करेंगे, नैनो स्पेस, ठीक है। अब फाइल का नाम note2.txt, आपका फाइल के अंदर क्या लिखा है, लिख के आ गया वो, ओके। अब आपको ये आपने जो भी एडिट करना है आपने कर दिया, कंट्रोल। अब आपको ये नीचे दिख रहा है, ये जो सिंबल है, इसका मतलब कंट्रोल है। कंट्रोल जो कम कंट्रोल की है ना आपकी, ये हम कंट्रोल के लिए सिंबल करते हैं, ये वाला यूज लिखा। तो आपको क्या करना है, आउटपुट वेयर इज, इनका यूज आपको नहीं करना। अभी आपको क्या करना है, एग्जिट करना है, कंट्रोल एक्स, ठीक है। और आपको सेव करना है। जब आप कंट्रोल एक्स से एग्जिट करेंगे तो आपको पूछेगा फाइल को सेव करनी है या नहीं करनी है, या कैंसिल करना है। तो अगर आप नहीं सेव करेंगे तो बिना सेव करे बाहर आ जाएगा। कैंसिल करेंगे, लेट्स से सी करा हमने, कंट्रोल सी करा हमने, तो हम वापस इसी स्क्रीन पर रहेगा। अब कंट्रोल वाई करा तो सेव हो जाएगा, कंट्रोल वाई, या फिर डायरेक्टली सिर्फ वाई लिख के भी, वाई वाई लिखा मैंने, और उसके बाद फाइल नेम को एडिट करने के लिए पूछ रहा है, हमको नहीं करना, तो एंटर। अब इससे क्या हो गया, चेंज हो गया। अगर आपको दोबारा से डिस्प्ले करना है तो कैट स्पेस note2.txt लिख के आ गया, ठीक है। लेस स्पेस फाइल डॉट टी लेट्स सी इससे क्या होता है, लेस, इससे आपको स्क्रॉलेबल ऐसे ही, आपका बहुत सारा डेटा है, ठीक है, वो आपका स्क्रॉल हो जाएगा, स्क्रॉलेबल भी हो जाएगा, ठीक है। इसको आप एग्जिट कैसे करेंगे, कोलन WQ, ठीक है। ये छोड़िए, कोलन WQ छोड़िए, इस पर अभी नहीं जा रहे ना। हेड, फर्स्ट टेन लाइंस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हेड, फर्स्ट 10 लाइंस तक ये शो करेगा, ठीक है। अभी तो सिर्फ एक ही लाइन है, तो एक ही लाइन शो कर रहा है। और टेल के लिए लास्ट 10 लाइन शो करेगा, जो कि वो अभी भी सिर्फ एक ही लाइन है, तो एक ही लाइन शो करेगा, ठीक है। ये छोड़िए, हेड टेल की जरूरत नहीं है आपको, ये चीज इग्नोर करिए, ये चारों ही चीज इग्नोर करिए, ओके। आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है, कैट स्पेस फाइल डॉट टी बस। हाँ हाँ, ठीक है। चलिए, आपको फाइंड करना है कोई चीज, लेट से हमने फाइंड करना था, फाइंड अभी आप यार सिंपल रखते हैं ना चीजों को। हाँ ठीक है, हमने कोई फाइल बनाई, हमने हमने लेट से कि हमारे पास कोई फाइल है, ठीक है। अ, इस कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाई है हमने। हमने एक माई इम्पोर्टेंट ऑटो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट डॉट बैश, ठीक है। हमने एक फाइल बनाई है, ये माई इंपॉर्टेंट ऑटोमेशन स्क्रिप्ट डॉट बैश। इसके अंदर हमने कमांड लिखे हैं बहुत सारे, कि आपका पूरा कंप्यूटर ऑटोमेट हो जाए। उसमें आप बहुत सारी चीजें ऑटोमेट करने के लिए आपने बहुत सारे कमांड्स लिखे हैं। अब आपको ये फाइल रन करनी है, क्योंकि आप कोड लिखते हैं तो आपको कोड रन करना होता है, सिर्फ कोड लिख के तो हो नहीं जाता। कि कोड हमने लिखा और रीड करा और राइट करा, ये दो परमिशन मैंने आपको बताए थे ना।
ठीक है, परमिशन हमने कैसे बताए थे, ls स्पेस डैश एल, ओके, ये माई इंपॉर्टेंट डॉट बैश, ठीक है। इसके हमारे पास क्या है, रीड और राइट परमिशन है, रीड और राइट परमिशन है। अब हमको क्या करना है, सिर्फ रीड और राइट करना नहीं, हमको एग्जीक्यूट भी करना है, ठीक है। इस स्क्रिप्ट को हमको एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट करने की परमिशन चाहिए उसके लिए हमको, एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है, उसको हम कैसे करेंगे, chmod स्पेस प्लस एक्स, क्या था, आर डब्ल्यू एक्स, ओके। तो हमारे पास एग्जीक्यूट मतलब एक्स की परमिशन नहीं है, तो हम एक्स की परमिशन दे रहे हैं, ठीक है। chmod उसकी जो चेंज परमिशन परमिशन चेंज करने के लिए हम लिखते हैं, और प्लस एक्स कर रहे हैं, हम एग्जीक्यूट परमिशन दे रहे हैं, और किसको दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, एम वाई माई इंपॉर्टेंट ऑटोमेशन स्क्रिप्ट डॉट बैश। अब हम इस फाइल को एग्जीक्यूट करने की परमिशन दे रहे हैं, ठीक है। हमने एंटर करा, ठीक है। अब क्या हुआ, लेट्स से अगर हम दोबारा चेक करते हैं, एल स्पेस डैश एल, आर डब्ल्यू एक्स, ये आपका आ गया ना, एक्स भी आ गया साथ में, रीड राइट एग्जीक्यूट, और इसका कलर भी चेंज हो गया क्योंकि ये फाइल एग्जीक्यूटेबल बन गई है, ठीक है। अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, डॉट एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, डॉट स्लैश, ओके, कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमने इसके अंदर कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। क्लियर करते हैं, और कुछ, ठीक है। ये बाकी दोनों छोड़िए, ये हमको अभी ये चीज याद रखनी है, ठीक है। फाइंड का यूज वैसे मैं नहीं करता हूँ, बट कर लेते हैं लोग, ठीक है। सिस्टम एंड ये अभी छोड़िए, लीव इट, हाँ ठीक है, ये आपका करना होगा आपको। अब सी, पहले तो हम होम पे है, पहले तो हमने जो टेम्परेट है ये क्रिएट करी ना, cd स्पेस डॉट डॉट, बैक गए, ओके। हमने टेम्प क्रिएट करा है, टेम्प हमको डिलीट करना है, ठीक है। तो बताइए क्या करेंगे, आप खुद बताइए, हम टेम्प डिलीट करने के लिए क्या करेंगे। हमारे पास दो कमांड मैंने डिलीट करने के लिए बताए थे, एक तो मैंने बताया था rmdir, ठीक है, ठीक है, एक मैंने ये बताया था, और दूसरा मैंने कमांड बनाया था rm स्पेस डैश आर, ओके, डैश आर। कौन सा यूज करेंगे, इफ यू रिमेंबर हमने टेम्प में डेटा सेव करके रखा है, यस। तो ध्यान से करिए, आप सोचिए तब तक मैं कमांड लिख रहा हूँ। सोचा आपने, मुझे एक चीज ट्राई करनी है, और इससे क्या होता है, ls, इससे भी डिलीट हुआ है, मैं भूल गया rf का मतलब क्या होता है, बट कोई बात नहीं, rm स्पेस डैश r लिखना था आपको, ओके, ये। और एक बार हम इसको डिलीट कर चुके हैं, तो अब हमारे पास है नहीं, ठीक है, इसलिए अब नहीं हम डिलीट कर सकते। अब हमको क्या, हाँ, अब हमको लेट्स से हमको अपने सिस्टम को अपडेट करना है, ओके। तो इससे हम पैकेज अपडेट होता है, ये कंट्रोल शिफ्ट वी, ठीक है। अगर आप जब ट्राई करेंगे लिखने का, और स्पेशली कॉपी पेस्ट करने का, कॉपी पेस्ट करने के लिए उबंटू में आपको प्रॉब्लम होगी टर्मिनल में कि हम कॉपी पेस्ट कैसे करें। अगर हमको यहाँ तो है कि कंट्रोल सी कर दिया, कंट्रोल वी कर दिया, कंट्रोल ए के साथ कंट्रोल एक्स कर दिया, बट यहाँ वो चीज नहीं है अवेलेबल है आपके पास। उसके लिए क्या करना है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी नहीं, कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल सी टी आर एल प्लस शिफ्ट प्लस सी, या फिर वी, कंट्रोल शिफ्ट शिफ्ट के साथ करना है, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट वी, ओके। ये चीज हमको नहीं करनी थी। होम होम की, अच्छा, ये कुछ कीज जो है इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी कीबोर्ड में, आप ज्यादातर लोग यूज नहीं करते हैं, मैं भी पहले यूज नहीं करता था, बट जैसे ये होम की है, होम की से आपका कोई भी लाइन के स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे, एंडिंग में पहुंच जाएंगे, एंड की से, तो ये ठीक है। और फिर मैंने कंट्रोल के साथ डिलीट किया, तो वर्ड बाय वर्ड डिलीट हो रहा था पूरा, एक सिंपल कैरेक्टर डिलीट करने की जगह। अब हमने क्या किया, सुडो एपीटी अपडेट से क्या होता है, इससे हमारे जो हमारी पैकेज की लिस्ट होती है, उबुंटू में आपके जितने पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं, ओके, उन पैकेज की लिस्ट अपडेट हो जाती है, मींस कि जब आप अपग्रेड, मतलब जब आप नए पैकेज डाउनलोड करने हैं तो कहाँ करने हैं, कौन से, वो लिंक कौन सी है, यू कैन से, ठीक है, कौन सी लिंक पे जाके वो डाउनलोड होगा, वो लिंक अपडेट हो जाती है, रिफ्रेश हो जाती है। तो जब भी आपको अपडेट नया पूरे सिस्टम को अपडेट करना है, तो पहले आपको ये लिखना है, sudo apt अपडेट, हमेशा लिखना है ये, ओके। और जब आपका ये हो गया, उसके बाद
अभी तो हमारा ऑल पैकेज आर अप टू डेट है, बट इफ नॉट तो हम क्या करेंगे फिर sudo apt अपग्रेड। ये हमारा फाइल इससे अपग्रेड हो जाता है, इससे आपकी लिंक रिफ्रेश होती है, ठीक है, और इससे आपका अपग्रेड हो जाता है। अभी जो कि हमारा है फॉलोइंग पैकेज वर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड एंड नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, ये आपको दिख रहा है ये। इससे क्या, इसका मतलब हमने कुछ पैकेज एक्स्ट्रा इंस्टॉल कर लिए हैं जो कि रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो हमारा लाइक मेमोरी खा रहा है, तो इसको हम आराम से रिमूव भी कर सकते हैं, जो कि वेस्ट पैकेजेस है जो हमारे यूजलेस है काइंड ऑफ। sudo apt auto remove, ओके, डिलीट कर दिया। नाइस। यस, ये डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस नो पूछ रहा है, तो वाई, सॉरी वाई, कैपी यहाँ पे कैपिटल या स्मॉल कुछ भी लिखेंगे चलेगा। और ठीक है, लेकिन आपको दिख रहा है कि हाँ वाई कैपिटल में लिखा है एन स्मॉल में लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको अगर आपने डायरेक्टली बिना वाई एन या बिना कुछ भी लिखा है एंटर प्रेस कर दिया, तो डिफॉल्ट मतलब वाई है, जो जो चीज कैपिटल में है मतलब वाई है, वो डिफॉल्ट है, तो यस डिफॉल्ट यस है। अगर आपने ऐसे ही एंटर कर दिया, ऐसे ही एंटर कर दिया तो यस हो जाएगा वो। अगर आपको नो करना है तो आपको एन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अ, वो डिलीट हो गया, वेस्ट फाइल जो भी थी। अब आपको कोई स्पेसिफिक पैकेज को इंस्टॉल करना है, ठीक है, लेट्स से clear, ठीक है। आपको एक पैकेज है sudo, पैकेज का नाम क्या है, CMATRIX, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता तो मैं अभी बताता हूँ, मजा आएगी आपको भी। sudo apt install, ठीक है, आपको ये लिखना है। sudo apt अपडेट लिखा था पहले, लेकिन अब हमको एक स्पेसिफिक पैकेज को इंस्टॉल करना है, तो हमने पहले लिखा इंस्टॉल कमांड, ठीक है, और उसके बाद हमने लिखा पैकेज का नाम, ठीक है। एपीटी हमारा होता है पैकेज मैनेजर होता है, एपीटी मतलब हमारा पैकेज मैनेजर, जो कि लेट्स से जैसे गूगल प्ले स्टोर, जैसे कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, वैसे ही उबुंटू के लिए होता है एपीटी, और दूसरे लिनक्स मैंने बताए थे, आर्च के लिए होता है पैकमैन होता है, डेबियन के लिए भी आई थिंक एपीटी होता होगा, क्योंकि डेबियन भी उबुंटू उबुंटू भी डेबियन से आया है, ठीक है। ये तीनों चीजें मैंने, सूडो क्या होता है, सूडो आपका होता है मेन यूजर, ठीक है, जो रूट यूजर होता है, ठीक है। इसके इसके लिए अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जस्ट ये समझ लीजिए कि हाँ, नॉर्मली आपकी कोई कमांड अगर आपकी बिना सूडो के आपकी रन नहीं होगी अगर, ठीक है, इसको हम ऐसे ट्राई करते हैं, तो आपकी नहीं होगी, ठीक है। रूट यूजर, उसके लिए आपको परमिशन ज्यादा चाहिए होती है। जब आपकी परमिशन की प्रॉब्लम होती है, परमिशन डिनाइड ना, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सूडो करना है। यस, अब आपके पास परमिशन है एनफ, ठीक है। अभी आपसे ये पैकेज को पहले वो सर्च कर रहा है, और इंस्टॉल भी इसने आई थिंक इंस्टॉल भी कर लिया, पूछेगा नहीं इसनो, ओके, ये आपका इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब अभी हम इसको रिमूव करना भी देखेंगे, ठीक है, बट रिमूव करने के लिए क्या लिखते हैं, इसको मैं डिलीट करता पहले, क्लियर, ठीक है, हाँ, sudo apt रिमूव मैट्रिक्स, ठीक है, ये करना है, बट ये हम अभी नहीं कर रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, पहले हम देख रहे हैं कि व्हाट इज सी मैट्रिक्स। आप लोगों ने मैट्रिक्स मूवी देखी है, हाँ, देखिए देखिए, ये वही है। नाइस, कूल, अब दोस्तों को दिखाने के लिए कुछ हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इस स्क्रीन से एग्जिट करना है। कोई भी कमांड अगर उबुंटू में रन हो रही है ना, कोई भी कमांड रन हो रही है, आपको स्टॉप करना है, टर्मिनल में स्टॉप करना है। क्या करेंगे, कंट्रोल सी से कोई भी चीज रन हो रही है वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है। और एफ एफ मैंने फुल स्क्रीन कैसे करा, F11 से फुल स्क्रीन करा था, ठीक है। अब हमको क्या करना है, उसको वापस से डिलीट करना है, एपीटी रिमूव सी मैट्रिक्स, एंटर। अब वो डिलीट करते टाइम पूछ रहा है यस नो, और डिफॉल्ट में वाई कैपिटल है तो हम यस करते हैं डिफॉल्ट। ping.google.com, या आप लेट्स से आप नेटवर्क चेक कर सकते हैं इससे, कि पिंग मीन्स आपके अगर नेटवर्क नहीं आ रहा है, ओके, अगर आ रहा है तो अगर आप ये पिंग करते हैं ना, इससे आपको गूगल गूगल के सर्वर पे सेंड करता है आपका डेटा। कंट्रोल सी, मैंने बोला था कोई प्रोसेस स्टॉप करने के लिए कंट्रोल सी। प्रीवियस कमांड, आप जैसे, अच्छा हाँ, जैसे मैं पुरानी वाली कमांड लेके आ रहा था ना, कैसे लेके आ रहा था, मैं अप की दबा रहा था, अप की।
अप एरो या फिर डाउन एरो की। ओके, टैब से ऑटो कंप्लीट मैंने बता दिया है। हमको अब क्या एको, अगर हमको ठीक है, जैसे हम वो करते हैं ना, कोई भी पाइथन या किसी भी उसमें करते हैं, प्रिंट करना है हमको कोई भी चीज, हमको कोई भी चीज प्रिंट करना है, तो हम उबुंटू में कैसे करते हैं? उबुंटू में हमारी बैश लैंग्वेज होती है, ठीक है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। उसमें हम कोई चीज एको करते हैं, एको स्पेस हेलो वर्ल्ड। ओके, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब हमको क्या करना है? कोई भी चीज हमने जो एको करी है, ये हमको ये चीज किसी फाइल में सेव करनी है। ओके, डायरेक्टली। जैसे पहले हमने पिछली बार क्या किया था, हमने फाइल बनाई थी और उसके बाद फाइल में डेटा डाला था, है ना? हमको वो चीज नहीं करनी है, हम डायरेक्टली कैसे फाइल में सेव करना है। तो हमको, हमने पहले क्या लिखा था, ECHO, हमने क्या फाइल हमने बनाई थी, फाइल डॉट टी ये बनाई थी। बट अब हमको इसमें कंटेंट डालना है, ECHO एको। अब हम इस डबल कोट्स के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो फाइल के अंदर चला जाएगा। लेट्स से हमने पहले लिखा था, ठीक है, या फिर इतना ही है, फाइल डॉट टी। अब इससे क्या हुआ, अपनी एक फाइल बन गई यहाँ पे। और अगर हम इसको फाइल को रीड करते हैं तो आपको ये कंटेंट मिल गया। ओके, इस बात का क्या मतलब है, ls स्पेस फाइल्स डॉट टी, इससे क्या हुआ, ls कमांड का जो भी आउटपुट है, ls कमांड, अगर आप ls कमांड अभी करते हैं, ठीक है, अगर आप अभी ls कमांड करते हैं तो क्या आउटपुट आएगा? ये तीन चीजें जो आपकी करंट लोकेशन पे है, ये तीन चीजें आउटपुट आएंगी, ठीक है। अब ls का जो आउटपुट है उसको हमने सेव कर दिया, हमारा out put आउटपुट डॉट टी। ls का आउटपुट हमने आउटपुट डॉट टी नाम की फाइल में सेव कर दिया। ओके, इससे क्या हुआ, पहली बात तो आउटपुट डॉट टी नाम से एक फाइल क्रिएट हुई। आउटपुट डॉट टी जो फाइल हमने अभी अभी नई क्रिएट करी ना, उसके अंदर ये चारों चीजें आ गई हैं। मतलब जो हमारा ls कमांड का आउटपुट था ना, वो आउटपुट डॉट टी में आ गया है। बट छोड़िए वो चीज, कैट स्पेस आउटपुट डॉट टी, आउटपुट डॉट टी में ये चार चीजें हैं, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, और कैट स्पेस हमारा क्या था, एक और फाइल डॉट टी था ना, ठीक है। हमको क्या करना है, हम out put कैट स्पेस आउटपुट डॉट टी का कंटेंट अगर हमको डालना है फाइल डॉट टी में, इससे क्या होगा, इसे गैस करके बताइए क्या होगा, क्योंकि मैं भी ट्राई ही कर रहा हूँ। लेट्स सी क्या होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये चारों चीजें जो हैं इसमें आ जाएंगी, या इसकी जगह मतलब फाइल डॉट टीएक्सटी में आ जाएंगी। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है ना कि ये जो ऑपरेटर है, ये आपका कंप्लीटली राइट कर देता है, लाइक पुरानी चीजें हटा के स्क्रैच से राइट करता है फाइल। ये चारों चीजें आ गई, ठीक है। और अगर हमको क्या करना है, अपेंड करना है, एक तो चीजें हमने सब कुछ डिलीट कर दिया पुराना और नया कंटेंट लिखा, या हम दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं। अब अगर हम इससे हमने कुछ नया लिखा, एको हेलो या एको वर्ल्ड, अब इससे क्या होगा, नया वर्ड आ गया। ओके, नाइस, समझ आ गया। सेंड द आउटपुट ऑफ वन कमांड एज इनपुट टू अनदर कमांड, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसका आउटपुट इस कमांड के लिए इनपुट में आप डाल सकते हैं। व्हाट डज दैट मीन, ग्रेप मतलब फाइंड करता है कि इसके जैसी चीज है, इसके जैसी चीज है, डॉट टी। जितनी भी फाइलों में डॉट टी लगा है, ओके, जितनी भी फाइलों में डॉट टी लगा है, वो चीजें, सारी चीजें आपकी ग्रेप शो कर देगा। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये हुआ है कि ls से जो है कमांड, मतलब ls से आपका सारा कंटेंट लिस्ट हो गया है, ठीक है। जो कंटेंट लिस्ट हुआ उसमें से आपके ग्रेप डॉट टी ने आपका सर्च किया, जो कंटेंट पहले आपकी लिस्ट हुई है यहाँ पे, ओके, जहाँ उसके बाद आपने उस लिस्टेड कंटेंट में से आपने डॉट टी जैसी चीजें फाइंड करी हैं, ये हुआ है। ओके, अगर आप यहाँ पे कुछ लिस्ट नहीं करते लाइक दिस, तो आपका कुछ भी फाइंड, मतलब कुछ है ही नहीं फाइंड करने को, चेक करने को, सॉरी, कंट्रोल सी। ओके, तो आपने पहले लिस्ट किया और फिर ग्रेप से सर्च किया। नाउ कैट फाइल, ये चीज हम ट्राई करते हैं, कैट स्पेस फाइल डॉट टी, ठीक है। ग्रेप, इससे क्या लगता है आपको, कैट कैट कमांड क्या करता है, फाइल डॉट टी को रीड करता है, ठीक है। अब ग्रेप क्या करेगा, ग्रेप जो है उसमें एरर फाइंड करेगा और उसको फिर सॉर्ट कर देगा, डॉट टी, फाइल और आउटपुट, इन दोनों को सॉर्ट कर, पहले क्या हुआ, पहले ये कंटेंट रीड किया गया, उसके बाद ये कंटेंट रीड करके जो आंसर आया
उस आंसर पे आपने डॉट टीएक्सटी लाइक उस आंसर पे आपने सर्च किया कि उसमें जो जहां भी डॉट टीएक्सटी वो चीज सिर्फ वही फाइल लिस्ट करके लाइक वो उसका आउटपुट है। अब उसके आउटपुट को आपने थर्ड स्टेप पे सॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो इस कमांड का आउटपुट इस कमांड के लिए इनपुट है, इस कमांड का आउटपुट इस कमांड के लिए इनपुट है। थैंक यू।